आप सीखना चाहते हो कि हाथों की लकीरों से देख के हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए बिजनेस करना सही रहेगा या नहीं? चलिए सीखते हैं सिंपल से ढंग से। मैं रणबीर वैद्वान आपका अपने एस्ट्रो गाइड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। पामिस्ट्री की हमारी पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हाथों के पर्वतों से कैसे कोई पर्सन अपना रोजगार फाइनल कर सकता है जिसमें उसे सफलता प्राप्त हो। तो हथेली पर बने हुए पर्वतों से हमने जान लिया कि कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए फेवरेबल रहेगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या बिजनेस हमारे लिए फेवरेबल रहेगा या नहीं। क्यों? माउंट से तो हमने प्रोफेशन को तो हमने चूज कर लिया, लेकिन उसके अलावा हमें बहुत सी और भी चीजें हथेली में देखनी होती हैं कि क्या वह एस्पेक्ट हमें सपोर्ट कर भी रहे हैं या नहीं। आज हम बात करते हैं बिजनेस की। क्या हम उस बिजनेस में कामयाब भी रहेंगे या नहीं। बिजनेस को जानने के लिए हम हथेली में स्किन रिज पे बने हुए लूप्स को देखेंगे। हमारी मिडल फिंगर, ये हमारी रिंग फिंगर, दोनों के बेस पे, आधार पे अगर यहाँ पे लूप बना होगा, यह लूप होता है सीरियसनेस का, कि इंसान में सीरियसनेस कितनी है। इसे हम क्लियरली मैग्नीफाइंग ग्लास से ज्यादा बेटर देख सकते हैं। क्यों? यह लाइंस बहुत महीन बारीक बारीक सी लाइंस होती हैं। रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, इन दोनों के आधार पे लूप ऑफ ह्यूमर होता है जो सही नहीं माना जाता। क्यों? यह जातक की सीरियसनेस को खत्म करता है, तो यहाँ पे लूप नहीं होना चाहिए। अगर यह लूप नहीं है तो समझ लो जातक अकेले इस लूप के साथ सीरियस है अपने प्रोफेशन में, तो वह पॉजिटिव साइन हुआ। अब हम देखेंगे फिंगर्स को। यह है शनि की फिंगर। शनि की फिंगर अगर स्ट्रेट हो और अच्छी हो, लंबी, लॉन्ग और स्ट्रेट हो, तो क्या दर्शाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को, स्टेबिलिटी को, सीरियसनेस को। तो यह और एडिशन कर देती है जातक की सीरियसनेस में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट किसको? यूपिटर की फिंगर को, गुरु की फिंगर को। अगर यह फिंगर भी अच्छी हो तो क्या देगी? यह एम्बिशियस बना देगी जातक को, साथ की साथ वह उसमें लीडरशिप क्वालिटीज भी ला देगी। अब हम बात करते हैं बुध की फिंगर की। कौन सी होती है बुध की फिंगर? अगर हाथ में देखें तो यह वाली फिंगर बुध की हुई। तो यह फिंगर अगर अच्छी हो, डिसेंट हो, तो जातक बहुत अच्छा प्रेरक होगा और उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी सी होंगी। तो यह भी तो पॉजिटिव साइन हुआ। अभी तक जो जाना, यह सारी चीजें बताती हैं कि जातक में अच्छी इनहेरिटेंस पोटेंशियल है। अब हम बात करेंगे हेडलाइन की। हेडलाइन को हमारी इंडियन हस्तरेखा में धन की रेखा कहा जाता है। यह लाइन अगर डिफेक्टिव हो, टूटी फूटी हो, कहीं से बारीक कहीं से मोटी हो, या इस पे ऐसा आइसलैंड हो या चेंज हो ऐसी, तो समझ लो यह हमारी फिंगर डिफेक्टिव हुई। यह हमारी लाइन इन किसी भी कारण से अगर डिफेक्टिव हुई तो हमारा आंसर बिजनेस के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड नो रहेगा। क्यों? कि फिर इंसान ने बेशक ऊपर सारी चीजों को हम देख के आए, बाकी एस्पेक्ट सभी पॉजिटिव थे, लेकिन यह हेडलाइन जिसे इंडियन हस्तरेखा ज्ञान में धन की रेखा बोला जाता है, अगर इसी में कोई फॉल्ट हुआ तो वह इंसान बिजनेस में कभी भी कितनी भी एफर्ट कर ले कामयाब हो ही नहीं सकता। अगर फिर भी जातक बिजनेस करता है तो धन का लॉस होगा। ऐसी स्थिति में फेट लाइन भी साथ नहीं देती। तो कंक्लूजन क्या हुआ? अगर धन की रेखा में कोई डिफेक्ट हुआ तो मेन डिसाइडर धन की रेखा ही हुई। अगर वह सही तो बिजनेस सही। फेट लाइन साथ नहीं देगी तो मेन हुआ धन की रेखा पे कोई डिफेक्ट ना हो। इसी के साथ हम थंब को भी देखेंगे। थंब अगर
मध्यम सा फ्लेक्सिबल हो। मध्यम फ्लेक्सिबल भी यहाँ तक जाए, इसे कुछ लोगों का यहाँ तक होता है, नहीं, ये नॉर्मल सा इधर को जाए, मध्यम फ्लेक्सिबल हो तो वह भी अच्छा रहेगा। हेडलाइन मीन्स धन की रेखा परफेक्ट हो और किस्मत की रेखा अच्छी हो, डिसेंट हो। उसके साथ या तो सन की रेखा हो जो यहाँ से निकलती है, जब बुध की रेखा हो जो यहाँ से चंद्र पर्वत तक जाती है, दोनों में से एक लाइन भी साथ हो तो सक्सेसफुल बिजनेस होता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक दो चीजें और देखनी होती हैं। वह क्या है? हार्ट लाइन। हार्ट लाइन अगर बिना डिफेक्ट के हो तो इन जातकों में एक खास क्वालिटी होती है। वह क्या क्वालिटी है? वह जातक अच्छे से जानते हैं कि मार्केट की डिमांड क्या है और अपने कस्टमर्स को कैसे खुश किया जा सकता है। तो ऐसे पाम्स से, लकीरों से, फिंगर्स से सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है कि जातक के लिए बिजनेस बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आगे हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि जॉब को हाथों से कैसे देखा जाता है। इसे देखने के लिए, इसे सीखने के लिए हमारी इन सीरीज से जुड़े रहिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।